हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा और क्रियामान्य कर्मा को लेकर चर्चा की थी। आज की कुंडली के अंदर इसी को एक बार ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रारब्ध को लेकर मुझे याद आता है कि मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पे सलमान खान और साथ ही साथ एक बहुत बड़े व्यक्ति को भी लेके दिखाया था। एक के ऊपर कुछ और आरोप थे, किसी और ने किसी और की हत्या करी तो कुछ और आरोप थे। ठीक है, तो वो पीछे के वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। लेकिन इस समय के इंट्यूशंस के द्वारा जो चीज़ें नॉलेज है उसके लेकर इस समय सामने आपके चर्चा करूँगा। ये कुंडली एक ऐसे व्यक्ति की थी जो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, जिनके पिताजी एक मास्टर जी थे। लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि मैं ऐसे तो नहीं जी सकता, मुझे पैसा चाहिए। शायद 9वीं 10वीं जो भी समय था, उस समय अवधि के अंदर वो व्यक्ति वहाँ से अपनी शिक्षा से दूर हटता है और पैसे बनाने की कोशिश करता है। व्यक्ति लोगों के पास जाके नहीं बोलता कि मेरा सामान खरीदो, मेरा सामान खरीदो। जैसे नेता होते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, इनमें से डिफरेंस क्या है? नेता घर घर जाके अपील करते हैं और उसके बाद जनता उनको सुनती है। उसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सेल्स की तरह आगे जाके काम करते हैं और फिर होता है। लेकिन कुछ लोग नहीं आते हमसे कहने के लिए कि ये कर लीजिए, हमारा ये ले लीजिए, लेकिन फिर भी लोगों में उन लोगों के प्रति एक उत्सुकता होती है या आवश्यकता होती है या कुछ ऐसा कनेक्ट होता है जो उन्हें जोड़ने की कोशिश करता है। तो इस व्यक्ति के जीवन के अंदर भी कुछ ऐसी ही चीज़ हुई कि ये व्यक्ति पहले तो अपनी एक सोच के साथ निकला कि मुझे पैसा बनाना है पिताजी, छोटे मोटे पैसे से तो मेरा काम ना चल सकेगा। ठीक है, मास्टर जी की अगर हम बात करते हैं ज़िंदगी में तो आप सभी को पता है क्या कमाई होती है। तो उस कंडीशन में एक बच्चा घर से निकलता है, घर से निकल के जाता है यमन जैसे देश की तरफ जाता है। लड़ाई होती है, नीचे गिरावट आती है, गिरावट आने के बाद फिर भारत आता है, कुछ पैसों से कुछ काम शुरू करता है। पहले कहानी बता रहा हूँ क्योंकि जो कहानी बता रहा हूँ उसी को मुझे इस कुंडली के अंदर वापस इम्प्लीमेंट करना है। तो वो व्यक्ति कुछ पैसे लगाकर कुछ शुरुआत करता है, फिर कुछ गिरावट आती है, फिर उठता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर किसी राजनीतिक दल के प्रभाव के कारण उसकी कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम आती है, फिर डाउनफॉल आता है। व्यक्ति कुछ हद तक लकवे तक भी पहुंचता है, लेकिन एंड ऑफ द डे बिना किसी व्यक्ति के आगे झुके आज की तारीख की सबसे बड़ी इंडस्ट्री को क्रिएट कर जाता है। और ये इसलिए कह रहा हूँ, ये साधारण मनुष्य की कहानी है, ये बड़े नेताओं के, बड़े अमीर बच्चों के, ऐसे लोगों की कहानियाँ नहीं है, ये जिंदगी की कटु हकीकतों की कहानियाँ हैं। तो अब समझिए, ये कुंडली जो है ये धीरू भाई अंबानी जी की कुंडली है। अब हम यहाँ पे प्रारब्ध कर्मा, संचित कर्मा और क्रियामान्य कर्मा तीनों को समझेंगे। मैंने आपसे ये कहा था कि हमारे जन्म कुंडली के अंदर जो मैंने कालपुरुष कुंडली कल के पिछले वीडियो में दिखाई थी, तो उसमें 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर की राशियां केंद्र में आ जाती हैं। दूसरा, 1, 4, 7, 10 नंबर की राशियां जहां कहीं पर भी बैठती हैं वहां पर चीज जो है वो किस में चली जाती है? क्रियामान्य कर्मा में चली जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये कुंडली है, इस कुंडली में ये भाव आप सभी के लिए, पंचम भाव में कोई भी राशि आए, एक्स वाई जेड कोई भी राशि आए, वो आप सभी के लिए संचित कर्मा का प्रभाव। तो 5वां, 8वां, 11वां और दूसरा घर हमेशा संचित कर्मा का प्रभाव दिखाता है। भाव से राशि वहां कोई भी नंबर आए, भूल जाइए यहाँ 1 नंबर, यहाँ कुछ भी नंबर लिखा है, ये हाउस संचित, ये हाउस संचित, ये हाउस संचित और ये हाउस संचित कर्मा का ही फल करेगा हर लगन कुंडली में। हर लगन कुंडली के अंदर प्रारब्ध कर्मा जो है वो 6th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस और इसके बाद 3rd हाउस से देखा जाएगा। फिक्स रखिएगा इसको। अब होता क्या है, कुंडली अलग अलग, लगन अलग अलग, तो ये सारी चीजें सिचुएशन बदलती जाएंगी। ठीक है, ग्रहों की अपनी स्थिति भी एक मायने रखेगी। शुभ स्थिति, मुदित स्थिति, अवस्था जिसे कहते हैं, ग्रह की अवस्था भी मायने रखेगी। ठीक है, किसी दिन 2 कुंडलियों को आमने सामने जोड़ूंगा तब बताऊंगा। सेम लगन में जन्म भी होगा, सेम स्थितियां हैं, लेकिन अगर ग्रह की अवस्था बदल गई तो रिजल्ट बदलेंगे। अब समझिए मेजर मुद्दा जो मैंने कहा, एक तो 1, 4, 7, 10 ये भाव जो होते हैं ये हमारे क्रियामान्य कर्मा है कि आप करते हो तो करो, आप नहीं करते हो तो ना करो, फिर जिंदगी आपको कुछ नहीं देगी। बिना मेहनत किए रिजल्ट की उम्मीद मत करना, ये वाली बात यहाँ पे हमें ये 4 केंद्र हर कुंडली के कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारा
प्रारब्ध जब हम बात करते हैं हमारा संचित, और जब हम बात करते हैं हमारा क्रियमान्य। तो अब देखिए इस कुंडली के अंदर पहले मैं राशि लगा रहा हूं, राशि कौन सी लगा रहा हूं, क्रियमान्य राशि लगा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, भाव नहीं बोलूंगा, राशि बोलूंगा। तो क्रियमान्य राशि कहां पर है, क्रियमान्य राशि है यहाँ पे पंचम में, ठीक है। क्रियमान्य राशि आई है यहाँ पे अष्टम में, क्रियमान्य राशि यहाँ पर आई है 7 नंबर की राशि लाभ भाव में, और एक क्रियमान्य राशि 10 नंबर की वो आई है कहाँ पे, सेकंड हाउस में। इनमें से सबसे प्रोमिनेंट ये 10 नंबर की राशि है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में वो केंद्र 10वां होता है। तो ये सबसे प्रबल क्रियमान्य राशि 10 नंबर की, उसके ऊपर ही वहां का स्वामी बैठा हुआ था। सेकंड हाउस हमारे कुटुंब का होता है, हमारी सेविंग्स का होता है। बच्चे ने अपने पिता से कहा कि नहीं, इससे मेरा गुजारा नहीं होगा, मुझे इससे ज्यादा पैसे कमाने की आवश्यकता है। और शनि पेशेंस मेहनत का ग्रह, उसने वहां बैठ के बोला कि मैं इसे करके दिखाऊंगा। तेल ऑयल इन फील्ड्स को, आयरन इन फील्ड्स को ये ग्रह रूल करता है। शनि मासेस को, जनता को रूल करता है। प्रभाव क्या है, राशि के हिसाब से कैसा कर्मा है, क्रियमान्य। करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। यानी कि धीरू भाई अंबानी जी के पास पहली सिचुएशन ये है, तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। व्यक्ति ने क्या चुना, व्यक्ति ने चुना कि मुझे करना है। भाव क्या है, संचित है। संचित से जब मैं बात करूं तो समझिएगा, संचित का मतलब कलेक्टिव है। एक अकेला व्यक्ति उसे करके नहीं देता, उसके लिए बहुत सारे लोग जुड़ के उसके लिए करके देते हैं। तो संचित कर्मा के भाव में एक क्रियमान्य राशि बैठी है और उसमें उसका स्वामी बैठा है, इसलिए वो एक्टिव है, इसलिए वो एक्टिव है। ये भाव में कोई राशि में कोई स्वामी नहीं है, इस भाव इस राशि में कोई स्वामी नहीं है, इस भाव इस राशि में कोई स्वामी नहीं है। मकसद बिल्कुल क्लियर रखा, पैसा बनाना है, पैसा बनाना है। ये वाली राशि एक्टिव है, बाकी की राशियों में कोई ग्रह नहीं है। अगर राशि में ग्रह नहीं है तो उतनी ज़्यादा एक्टिव तब तक नहीं है जब तक कि उनको या तो उनके स्वामी या कोई दूसरी चीज़ ना दिख रही हो, ठीक है। अब सबसे पहला जो मैंने कहा कि पीछे के मैंने वीडियो में बात करी थी वहाँ भी, अभी देखिए प्रारब्ध को मैंने आपसे कहा था ये हमारा भाग्य है। तो इस भाग्य का एक कर्मा है जो हमेशा छठे से दिखाई देता है। तो छठे से जो दिखाई देगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग संचित यहाँ से बनता है, क्योंकि आपको यहीं से फैमिली बैकग्राउंड मिल जाता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध यहाँ से बनता है, जो कि फैक्टर बनता है। इस कुंडली में प्रारब्ध का स्वामी, इस कुंडली का प्रारब्ध का स्वामी शुक्र है, वैभव है, और शुक्र अपने सबसे बेस्ट पोजीशन पे मौजूद है। बेस्ट पोजीशन क्यों, क्योंकि 12th में बैठा हुआ शुक्र हमेशा अच्छे फलों की कोशिश करता है, ठीक है। प्रारब्ध का स्वामी खर्च के घर में गया है, विदेश की तरफ खींचने की कोशिश कर गया, बड़े लेवल पे नाम बनाने की कोशिश कर गया। दूसरा, प्रारब्ध के स्वामी का संबंध बुध के साथ है, और प्रारब्ध का ही स्वामी, प्रारब्ध का ही स्वामी अर्निंग्स का भी स्वामी है। तो प्रारब्ध ने अर्निंग्स को भी जोड़ के रखा हुआ है, 100% जोड़ के रखा हुआ है। पहली कंडीशन, स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी है, उसने उसको स्ट्रॉन्गली जोड़ के रखा हुआ है। और हाउस प्लेसमेंट में भी कैसे हाउस में गया है अभी उस पर चर्चा करूंगा, तब समझ जाएंगे। अब मेजर मुद्दे पे आओ। शनि ने बोला काम कराओ, इसके बाद कोई भी दूसरी ऐसी राशि नहीं थी जिसके अंदर की कुछ बैठा हो। क्रियमान्य कर्मा मतलब मुझे करना है, मुझे करना है तो मुझे मेहनत करनी है, मुझे मेहनत करके मुझे पैसे बनाने हैं, ये क्रियमान्य कर्मा। भाव कौन सा, संचित भाव में बोल गया, पहली चीज। अब छोड़ते हैं हम अपने क्रियमान्य को, अब हम आते हैं संचित में। संचित वो कि मैंने पीछे जीवन में, पिछले जन्म में, कहते हैं ना लोग कि मोती दान किए थे, वो वाली बात। पहले मैंने किसी की मदद करी थी तो आज वो मुझे पलट के मदद करेगा। दुनिया उसी एक तथ्य पे चल रही। अब देखिए संचित कर्म की राशि होती है 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, ठीक। ये राशि है, ये राशि है, भाव तो होगा ही होगा, राशि। अब उठाइए 2 नंबर की राशि। 2 नंबर की राशि संचित है और संचित होकर किस भाव में बैठी है, भाव के हिसाब से ये भाव प्रारब्ध कर्मा का सबसे स्ट्रांग है। और क्या दिया है उसने, 2 नंबर की राशि। 2 नंबर की राशि मतलब वेल्थ दी है, वेल्थ बांटी है किसी जमाने में उस राजा ने, और आज वही जनता उसके पैसे वापस लौटाने आई कर्मा की थ्योरी के हिसाब से। तो 2 नंबर की राशि संचित राशि है लेकिन प्रारब्ध के अंदर बैठी हुई है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, 5 नंबर की राशि भाग्य में बैठी है। संचित कर्मा से जुड़े हुए कुछ कर्म भाग्य के अंदर राशि बना के बैठे हुए हैं, तो लोगों ने उसकी किस्मत दी ना, उसे उसकी किस्मत दी, वो चीज उसकी तरफ आई। भाव कैसा है, 9वां, प्रारब्ध का भाव है। प्रारब्ध से मतलब इंडिविजुअलिटी के ऊपर होने वाली चीज का भाव है दोस्तों। तो इंडिविजुअलिटी के ऊपर क्या आया, मंगल, साहस। कौन से जमाने में, उस जमाने में जहां पर इतना आसान नहीं था इंडस्ट्री खोल पाना। साहस, पराक्रम, मंगल, सोचने की बारीकी, केतु, ऑब्जर्व करने की बारीकी, केतु कहाँ बैठा है, प्रारब्ध के अंदर बैठा है। स्ट्रांगली व्यक्ति के लिए बैठा है, लेकिन कैसे बैठा है, संचित होकर बैठा है।
जो दुनिया महंगी चीज बनाती है उसे सस्ता बना के बेचूंगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। उस जमाने में, जिस जमाने में चाइना जैसी इकोनॉमी के सस्ते सामान नहीं आते थे, वहां भी सस्ता बना के बेचूंगा, अपना नुकसान उठाऊंगा, 50 रुपए की चीज 51 बेचूंगा, लेकिन फिर भी बेच के दिखाऊंगा। प्रारब्ध बैठा है, स्ट्रॉन्ग भाव प्रारब्ध, उसमें राशि कैसी बैठी है, संचित बैठी है, और ग्रह बैठ के एक्टिव है। छठे में कोई ग्रह नहीं एक्टिव हो रहा, लेकिन इसमें एक्टिव हो गया, तो यहां पर ये चीज इसके लिए एक्टिव हो गई। इसी के तौर पे देखिए 8 नंबर अगेन संचित। संचित में कौन बैठा, एक तो स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध का 6th हाउस, प्रारब्ध का स्वामी होके फिर बैठा, और कैसे बैठा, प्रारब्ध का स्वामी फिर से प्रारब्ध में बैठ गया। इसका मतलब कि वो जो देने बैठा है स्ट्रांगली देगा दोस्तों, बहुत स्ट्रांगली देगा। दूसरा बुध 8 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि में गहराई खोजने की ताकत है। व्यक्ति में गहराई खोजने की ताकत थी कि जनता की नब्ज को क्या चाहिए, कर लो दुनिया मुट्ठी में, सस्ते चीजें कैसे बनाऊं, ये वो बारीकी, जो बारीकी चाहिए वो यहीं कहीं से निकल के आती है। 8 नंबर की राशि रहस्यमयी चीजों को खोजने की ताकत है, और बुध हमारी चीजों को एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन देने की ताकत है। वो बुध शुक्र के साथ मिला है, बुध जिस ग्रह के साथ मिलेगा उसको बढ़ा देगा। 7 नंबर की राशि 11वां घर, अर्निंग्स को कैसे बढ़ाऊं, कैसे इन्वेस्टमेंट करूं अर्निंग्स के अंदर, उसको बढ़ा गया ये बुध, और उसने सपोर्ट दिया। कहां से आया, कहां से आया, बातचीत करने की, कम्युनिकेट करने की ताकत, किसके साथ, जनता के साथ। क्यों आई, भाव प्रारब्ध है लेकिन राशि संचित है, उसकी बातें, उनकी आवाज, वो चीजें लोगों को कहीं ना कहीं भरोसा दे रही है। क्यों दे रही है, क्योंकि वो संचित का प्रभाव है, संचित लोगों से जुड़ता है और प्रारब्ध खुद से जुड़ता है। तो प्रारब्ध का भाव है, संचित राशि है। व्यक्ति ने विश्वास दिलाया कि मेरे पे पैसा लगाओ, मैं शेयर मार्केट के अंदर उतर रहा हूं, मैं कंपनी को आगे बढ़ाऊंगा, लोगों ने यकीन किया। ये दोनों चीजें क्या हुई हैं, संचित जो पहले किया था और प्रारब्ध जो अब जुड़ के मिला है, तो वो यहाँ पे बना। स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध भी था और ये था। आखिरी बची है 11 नंबर। 11 नंबर भी संचित है। संचित के अंदर ही फिर कौन सा भाव है, ये भाव 3 नंबर का है। तीसरा भाव किस हिसाब से आता है, प्रारब्ध का होता है। तो प्रारब्ध में ये राहु का बैठना, जो कि संचित राशि में बैठा है, और राहु अपनी ही राशि में बैठा है, और भी अच्छी स्थिति में, कोई दूसरी राशि में बैठता, स्थिति डगमग होती तो परिस्थिति डगमग आ जाती। जो चाहेंगे, राहु चाहत है ना, जो चाहेंगे उसके लिए पराक्रम उठाएंगे और उसके लिए आगे बढ़ जाएंगे। कहीं भी बिजनेस के अंदर आप थोड़ा पैसा कमा लो, गुंडागर्दी आपके ऊपर हावी नहीं होगी, आपको क्या प्रेशराइज नहीं करेगी दुनिया, आपको गिराने के लिए आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं खड़े होंगे, 1000 बार खड़े होंगे, लेकिन संचित कर्मा की राशि और प्रारब्ध का भाव, उसके लिए कुछ हुआ तो पूरी दुनिया उसके लिए खड़ी हो जाएगी। ये ताकत दिखाती है। एक के खिलाफ कुछ होता है तो हम देखते हैं ना आज भी दुनिया के अंदर कि पूरी भीड़ लगी है उसके पीछे, उसको न्याय दिलाने में। ये वैसी ताकत उसके पीछे खड़ी हो जाएगी, जनता खड़ी हो जाएगी अगर आपने कुछ उसका कुछ कर लिया। ये ऐसी परिस्थितियों को दिखाता है। और राहु का मतलब एक्सपेंशन है, तो उसमें और बढ़ती है। राहु का मतलब चाहत है, तो उसमें हर चाहत पूरी हो रही है। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई कि संचित राशियाँ प्रारब्ध भाव में आई हैं, तो प्रारब्ध में वो संचित जो हमने पहले किसी के लिए अच्छा किया वो यहाँ पे खुल के आ रहा है। अब लास्ट में बात कर रहा हूँ, वो है आपके प्रारब्ध की राशियाँ। प्रारब्ध की राशियाँ 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, ये सारी की सारी प्रारब्ध की राशियाँ। धनु लगन, मीन लगन, अगर 3 नंबर से मिथुन लगन, और 6 नंबर से अगर कन्या लगन है, तो जीवन के अंदर ऐसे लोगों की लाइफ के अंदर पर्सनली उन्होंने जिसके साथ जो किया है वो उसको वापस मिलने के लिए आ जाता है। पर्सनली जो आपने जो किया है वो उसको मिलने के लिए आ जाता है। अब क्योंकि प्रारब्ध मैंने कहा इंडिविजुअल पर्सन की पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं एक बात ध्यान रखिएगा, 9 नंबर का लगन लेके, 6 नंबर का लगन लेके, 12 नंबर का लगन लेके और 3 नंबर का लगन लेके तो बहुत सारे लोग जन्म ले लेंगे। 2 इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा। एक, उस राशि के अंदर कोई ग्रह बैठा है और बैठ के प्रभाव कर रहा है, पहली पोजीशन। दूसरा, कर्म कारक और कर्म का फलदाता, न्याय फलदाता वो शनि है। कुंडली के अंदर शनि एक पोटेंशियल पेशेंस को भी दिखाता है, उसको भी ध्यान से समझिएगा, वरना ऐसा बोलेंगे कि सभी जो धनु लगन में पैदा होते हैं सब अंबानी नहीं बनते। 3 चीजें काम करती है। ग्रह की अपनी स्टेट क्या है, अवस्था क्या है, वो मायने रखेगी, और साथ ही साथ ये भी मायने रखेगा कि उस प्रारब्ध में क्या सबको एक जैसा मिलना है, किसी को उसमें जेल मिलेगी, किसी को उसमें धन मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, ये प्रारब्ध की राशियां हैं जो कि यहाँ पे केंद्र में बैठी हैं। मैंने, जिन लोगों ने वीडियो ना देखा हो कल का वीडियो देखिएगा, मैंने 6 नंबर की राशि को बहुत प्रोमिनेंसली कहा था, क्योंकि 6 नंबर की राशि नेचुरली छठे भाव में आती है। 6 नंबर की राशि है, गुरुदेव बैठे हैं, गुरुदेव कृपा होती है, और इस कुंडली के अंदर गुरु 1st and 4th दोनों हैं। अपनी खुद की फैमिली भी, वो आदमी अकेला तो नहीं मेहनत कर रहा होगा, उनकी फैमिली, उनके बच्चे भी उस चीज़ में उनका सपोर्ट कर रहे होंगे, उसका अपना स्वास्थ्य भी उसका सपोर्ट कर रहा होगा। 6 नंबर की राशि मतलब जीत तो हर हाल में होगी, परिस्थितियां कितनी भी विकट हों, जीत तो हर हाल में होगी, क्योंकि प्रारब्ध का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध हाउस छठा घर
वो 6 नंबर की राशि लेता है और वो यहाँ पर कहाँ आके बैठा है, 10वें घर में। 10वां घर क्रियमाण कर्मा का है और उसके अंदर देवगुरु बैठे हैं, आशीर्वाद बैठा है और वो भी शुभ स्थिति में बैठा है, क्योंकि पहला और चौथा अपना मन अपना शरीर लगा के काम करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है। पहली कंडीशन। इसके दृष्टि प्रभाव शनि को भी पॉजिटिव कर रही है कि मैं करके दिखाऊंगा। संचित कर्मा में क्रियमाण राशि को इसने प्रभावित किया हुआ है। इसने एक प्रभाव इस पर भी किया हुआ है जिसकी वजह से इसे कर्ज भी तो मिलेगा, जरूरत पड़ेगी तो वो ये गुरु यहाँ से इसको कर्ज भी दिला के आगे बढ़ाएगा। दूसरी बात, इस राशि पे आइए, ये 9 नंबर की राशि में सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह, अग्नि तत्व की राशि और बल दे देगा। दूसरा, सूर्य भले क्रूर है लेकिन है कहाँ का स्वामी, नवम का, भाग्य का। भाग्य का स्वामी बैठा कहाँ, केंद्र में। और दूसरी तरफ किस तरीके से, कौन सी राशि, ये चारों भाव दोस्तों क्रियमाण कर्मा है। करो तो करो, ना करो तो ना करो, लेकिन प्रारब्ध के हिसाब से फर्स्ट हाउस को डेवलप करने के लिए वहां सूर्य और चंद्रमा दोनों बैठे हैं। चंद्रमा की प्लेसमेंट को आप यहाँ खराब कह सकते हो क्योंकि ये अष्टम से आया हुआ है, लेकिन ये नहीं भूलना कि चंद्रमा को हम कहते हैं उस तरीके से अष्टमेश का दोष नहीं लगता, वो पीड़ित प्रभावित तो फिर भी होता है दोस्तों। अष्टमेश का दोष लगने का अर्थ है कि वो सिर्फ मार देगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके पास दूसरी राशि नहीं है, तो आप सिर्फ उसको मृत्यु से मत जोड़िए। लेकिन अष्टम भाव का दूसरा प्रभाव है परिवर्तन। परिवर्तन तो लेकर आएगा। एक ऐसा बच्चा जिसके पिताजी पता नहीं कितने 50 रुपए की भी नौकरी करते थे कि नहीं करते थे, आज वो व्यक्ति, हमें नहीं पता उनके पिताजी क्या करते थे, हमें उनका बैकग्राउंड से कोई लेना नहीं, आज वो व्यक्ति एक पूरे रिलायंस इंडस्ट्री का फाउंडर है। और भारत जैसे देश में जहाँ बड़े बड़े IITians कुछ नहीं कर पाते, वहाँ एक व्यक्ति जो अपने आप में 10वीं से बाहर निकल के चला जाता है वो कुछ कर लेता है। तो दैट इज प्रारब्ध संचित। संचित इसलिए क्योंकि उसने कहीं ना कहीं लोगों पे पहले किया हुआ है। और मिल क्यों रहा है, क्योंकि प्रारब्ध में उसको वो हाउस एक्टिव मिल रहा है जिसके दम पर वो कर पा रहा है। पूरा प्रभाव सेल्फ की तरफ गया। हम उनकी बहुत सारी इंडस्ट्रियां, लेकिन हम उनके मेन फिगर को देखते हैं। तो एक तरफ गुरु शुभ है भाव के हिसाब से, सूर्य शुभ है, चंद्रमा भले अष्टमेश जरूर है लेकिन अष्टम भी तो परिवर्तन दिखाता है और वो भी दिखा रहा है और किसी तरीके से प्रारब्ध से दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके प्रारब्ध के भाव, जैसे इन लग्नों में ध्यान रखिएगा, 9 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर से बनने वाले लग्नों में जो आपके प्रारब्ध के भाव है वो संचित कर्म से कनेक्ट होने की संभावना दिखाते हैं। और वहाँ पे जो आपने अच्छा किया है तो अच्छा मिलता है, बुरा किया तो आपको बुरा भी मिलता है। प्रारब्ध की वही वाली कहानी है, किसी के साथ आपने कुछ किया और वो चीज़ कभी ना बदलेगी, इसलिए वो फॉर्मेशन यहाँ काम करता है। मेजर प्रारब्ध में आप सबसे पहले 6th को ही उठाएंगे, दूसरा मेजर संचित में आप अपने 2nd को ही उठाएंगे, तीसरा मेजर क्रियमान्य कर्मा के लिए आप अपने 10th हाउस को उठाएंगे। फाइनल कनेक्शन देख लीजिए, पहला और चौथा पूरी ताकत लगाई काम करने में। राशि जो प्रारब्ध की थी वो क्रियमान्य कर्मा के भाव में आई और जीत दिलाने वाली 6 नंबर राशि थी, इसलिए पूरी तरीके से दुनिया में जीत हासिल करी। ठीक है, दूसरा फैक्टर लिया, प्रारब्ध के हिसाब से स्ट्रॉन्ग हाउस का स्वामी खर्चों के भाव में गया था, दुनिया के अंदर नाम बनाने गया था और साथ ही साथ ये प्रारब्ध का संबंध कहाँ से था, लाभ से था, तो वो लाभ लेने गया। तीसरा फैक्टर जिसको देख रहे हैं वो है शनि। शनि का जो बेस है वो बिल्कुल क्लियर है। वो कर्म को जब हम कारक ग्रह के रूप में देखते हैं तो वहाँ बैठ के धन बनाने की स्थिति में एक सपोर्ट हैंड बनाना चाहता था और व्यक्ति उसको पूरा करने में 100% सफल हुआ। तो संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा और आपके क्रियमान्य कर्मा आपको अपने कुंडलियों के अंदर देखकर समझ जाना पड़ता है कि हाँ, क्या ये उपाय काम करेंगे, क्या ये मेरे लिए बना है, और अगर वो बना है तो कितनी बार भी व्यक्ति गिर जाए, प्रारब्ध उसको अगर बनाने आया है तो उसे बना के ही रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है या तो प्रारब्ध या तो संचित, और फिर वो है क्रियमान जो आज कर रहे हैं। इसलिए आपके कर्म रिपीट होते हैं और ये पूरी जो थ्योरी काम है ये कार्मिक कर्मा की थ्योरी है। कोई किसी को अगर गिफ्ट देता है, कोई किसी से कोई चीज़ ले पाता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है जिसको वो कर रहा है। व्यक्ति ने शायद पहले कभी किसी को दिया है, इसीलिए उनके सामान बिक रहे हैं, उनकी चीज़ें बढ़ रही हैं, उनके रहते हुए पूरी इंडस्ट्री डेवलप कर रही है। अलग अलग कुंडलियों के अंदर अलग अलग भाव जो हैं वो इसी तरीके से आपको ऑब्जर्व करने पड़ेंगे दोस्तों, जिससे आप समझ पाओगे कि अच्छा करने के बदले में अच्छा, जब कहते हैं ना लौट के आता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ सकता है। धन्यवाद।